कौन है? एक शांत जंगल में एक साधु और एक युवक के बीच गहन वार्ता हो रही है। यह संवाद उस युवक के जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रहा है। युवक: राजन महाराज, मैं एक सवाल का उत्तर जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। मैंने बहुत से धर्मों के बारे में सुना है, हर एक में एक अलग परिभाषा है परमेश्वर की। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि परमेश्वर वास्तव में कौन है? साधु: महात्मा राजन, तुम्हारा सवाल बहुत बड़ा है और इस पर लाखों वर्षों से चर्चा होती रही है। लेकिन एक सरल उत्तर है, परमेश्वर वह है जो सबका कारण है, जो संसार के हर कण में मौजूद हैं। वे किसी एक रूप या किसी एक नाम से बंधे नहीं हैं। राजन, मुझे समझ नहीं आता। मैं अक्सर यह सोचता हूँ कि अगर परमेश्वर एक हैं, तो इतने सारे नाम और रूप क्यों हैं? क्या अलग अलग धर्मों में अलग अलग भगवान क्यों हैं? महात्मा, यह सच है कि विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में अलग अलग नाम और रूप हैं, लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि वे सभी उसी एक परमेश्वर के विभिन्न रूप हैं। यह संसार रूप और नाम से सीमित नहीं है। वह परमेश्वर जो सत्य है, वह न तो जन्म लेते हैं न मरते हैं। वह अदृश्य हैं और इस दुनिया से परे हैं। राजन, तो क्या कोई एक परमेश्वर है जिसे हम सब मानते हैं, या फिर हर किसी का अपना खुद का भगवान है? महात्मा, यह सत्य है कि कई लोग अपने अपने भगवान को मानते हैं, लेकिन असल में वह परमेश्वर एक हैं। सभी धार्मिक परंपराएं उस एक अदृश्य निराकार सत्ता की ओर ही इशारा करती हैं। चाहे वह हिंदू धर्म में ब्रह्मा, शिव या विष्णु हो, या इस्लाम में अल्लाह, या ईसाई धर्म में भगवान, ये सब उसी एक सत्य की अलग अलग व्याख्याएं हैं। राजन, तो हम कैसे जान सकते हैं कि वह परमेश्वर कौन है? महात्मा, राजन, परमेश्वर को समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। वह किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं छिपे हैं। वह हमारे भीतर हैं, हर एक प्राणी में। जब तुम सत्य को समझने की कोशिश करते हो, जब तुम प्रेम और करुणा का अभ्यास करते हो, तब तुम उस परमात्मा से जुड़ते हो। राजन, क्या इसका मतलब है कि परमेश्वर केवल हमारे भीतर ही हैं और हम बाहर उन्हें नहीं देख सकते? महात्मा, हाँ बिल्कुल। परमेश्वर का अस्तित्व सर्वव्यापी है। वह हर जगह हैं, लेकिन उनके रूप में कोई भौतिक रूप नहीं है। यदि तुम अपने भीतर शांति और प्रेम को महसूस कर सकते हो, तो समझो तुम परमेश्वर के संपर्क में हो। वह तुम्हारे भीतर बसा हुआ है, जैसे सूर्य का प्रकाश सूरज में बसा होता है, लेकिन उसका प्रभाव हर जगह होता है। राजन, क्या हमारे कर्म भी परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को प्रभावित करते हैं? महात्मा, बिल्कुल। कर्म ही है जो हमें परमेश्वर से जुड़ने या उससे दूर जाने का रास्ता दिखाता है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो, दूसरों के लिए भलाई करते हो, तो तुम परमेश्वर से निकट होते हो। अगर तुम्हारे कर्म स्वार्थी और नकारात्मक हैं, तो तुम उस दिव्य सत्ता से दूर हो जाते हो। परमेश्वर को समझने के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। राजन, तो क्या धर्मों के बीच कोई विरोध नहीं होना चाहिए? महात्मा, सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है, सत्य की खोज और परमेश्वर से मिलन। जो भी मार्ग तुम्हें सही लगता है, उस पर चलो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि उद्देश्य एक है, परमेश्वर की खोज। दूसरे धर्मों और उनके अनुयायियों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर धर्म सत्य का एक हिस्सा ही है। राजन, अगर परमेश्वर एक हैं, तो फिर हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? महात्मा, तुम जिस रूप में परमेश्वर को पूजा करते हो, वह तुम्हारी आस्था का प्रतिबिंब है।
किसी को शिव में परमेश्वर दिखते हैं तो किसी को विष्णु में, किसी को अल्लाह में, किसी को यीशु में। यह सब परमेश्वर के विभिन्न रूप हैं। पूजा का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य वही है, परमेश्वर से एकता प्राप्त करना। राजन, तो अंत में परमेश्वर का रूप क्या है? महात्मा, राजन, परमेश्वर का कोई एक रूप नहीं है। वह निराकार हैं, निराकार में समाहित हैं। जैसे हम जीवन में विभिन्न रूपों में दिखते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी सब रूपों में हैं। असली परमेश्वर वह है जो सबका आधार है, वह रूपों से परे हैं। राजन, क्या आप मुझे एक अनुभव दे सकते हैं जिससे मैं परमेश्वर के करीब पहुंच सकूं? सबसे पहले तुमको आत्मा के सत्य को समझना होगा। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम उस आत्मा के संपर्क में आ सकते हो। प्रेम और सेवा के माध्यम से भी परमेश्वर के करीब जाया जा सकता है। प्रेम में परमेश्वर बसा है। जब तुम प्रेम से सभी को देखोगे, तब तुम परमेश्वर को देख पाओगे। राजन, धन्यवाद महाराज। अब मुझे समझ में आ गया है कि परमेश्वर कोई एक रूप नहीं है, बल्कि वह सर्वव्यापी, निराकार और हर जगह है। महात्मा, राजन, याद रखो, परमेश्वर तुमसे बाहर नहीं है, बल्कि तुमसे भीतर है। जब तक तुम अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करोगे, तुम कभी सत्य को नहीं समझ पाओगे। यह थी 1 घंटे की गहन वार्ता, जिसमें युवक राजन ने परमेश्वर के असली रूप और अस्तित्व के बारे में जाना। महात्मा ने उसे समझाया कि परमेश्वर एक है और हर धर्म और रूप उसी एक अदृश्य सत्ता का प्रतिबिंब है। परमेश्वर को जानने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी, क्योंकि वह हमारे अंदर और बाहर हर जगह है। शेयर करे, लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।